इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विगी के क्लाउड किचन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि स्विगी के ऊपर आप अपना एक रेस्टोरेंट कैसे रजिस्टर कर सकते हो, कैसे उनके साथ में आप बिजनेस कर सकते हो, क्या क्या कमीशन स्विगी यहाँ पे चार्ज करता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और स्विगी का एक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करके स्विगी पे भाई ग्रो कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए FSI लाइसेंस या GST या ट्रेडमार्क कुछ भी अप्लाई करना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात करूँ कि स्विगी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आपका FSI का लाइसेंस सर्टिफिकेट है। जी हाँ, तो ये बेसिकली जो भी ऑनर है उसके नाम पे होना चाहिए। प्लस स्विगी के ऊपर आप जो भी बिजनेस का नाम दिखाना चाहते, जिस नाम से आप रजिस्टर करना चाहते, वो नाम भी इस सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होना चाहिए। प्लस एड्रेस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिस लोकेशन से अगर मान लीजिए क्लाउड किचन है तो वो क्लाउड किचन का एड्रेस भी आपके FSI लाइसेंस सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए, वरना फिर आप स्विगी पे रजिस्टर नहीं कर पाओगे। प्लस आपका जो FSI नंबर है, ऐसा नहीं है कि जस्ट अभी यहाँ पे एक्सपायर होने वाला है और केवल 10 दिन बचे और आप रजिस्टर कर रहे हो, एटलीस्ट 30 डेज का तो यहाँ पे पीरियड होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर मैं GST की बात करूँ तो GST का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, लेकिन अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट के अगर आप अंडर में हो तो आप एक स्विगी को यहाँ पे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा आपका पर्सनल पैन कार्ड नंबर हो गया, बाकी पार्टनरशिप फर्म है या LLP है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसका पैन कार्ड नंबर हो गया। बैंक डिटेल्स के अंदर अकाउंट नंबर, IFSC कोड चाहिए होता है। आप चाहो तो एक करंट अकाउंट खुलवा सकते हो अपनी रेस्टोरेंट के नाम पे, अपनी फर्म के नाम पे, वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। और इसके अलावा आपका रेस्टोरेंट का मेन्यू हो गया। अब देखो, अगर मैं कमीशन की बात करूं तो कमीशन में स्विगी का जो स्टैंडर्ड चार्जेस है वो है 24% का, लेकिन जब आप उनके साथ में ऑनबोर्डिंग का एग्रीमेंट वगैरह साइन करते तब एक्चुअल में आपको पूरा उनका कमीशन का स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कमीशन रेट है वो 24% है। इसके अलावा स्विगी जो है वन टाइम मैंडेटरी जो है एक नॉमिनल फीस भी चार्ज करता है 1499 की। जी हाँ, इसमें कई सारे आपको बेनिफिट वगैरह भी देता है। अप फ्रंट जो है ये फीस यहाँ पे चेंज होती रहती है, कभी 600 रुपये के समथिंग लेगा, कभी 800 रुपये के समथिंग लेगा, और जो बाकी का अमाउंट होगा वो जितना भी आपका वीकली पे आउट होगा उसमें से वो डिडक्ट करता रहेगा। इसके अलावा स्विगी का ना एक एक्सीलेटर करके भी प्रोग्राम है जहाँ पे 40,000 रुपये के आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, जहाँ पे फर्स्ट 30 डेज के लिए कोई कमीशन आपसे चार्ज नहीं करेगा। 1500 रुपये आप जो फीस पे कर रहे हो उसका ऐड क्रेडिट आपको प्रोवाइड कर देगा, फ्री एक्सेस देगा कई सारी चीज़ों का। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि भाई आपको यहाँ पे स्विगी की साइट के ऊपर कैसे अपने रेस्टोरेंट को यहाँ पे लिस्ट करना है या रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के वेरीफाई करा लीजिए। उसके बाद में भाई इस टाइप का आपको पेज दिखने वाला है, सिंपली आपको लेट्स बिगिन के ऊपर क्लिक करना है और अपना पैन नंबर, GST, बैंक डिटेल्स, FSI का लाइसेंस नंबर और अपना रेस्टोरेंट का मेन्यू यहाँ पे रेडी रख लीजिएगा। लेट्स गेट बिगिन पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपका जो रेस्टोरेंट का नाम है वो पूछा जाएगा। तो ये नाम एक्चुअल में स्विगी की ऐप के ऊपर कस्टमर को डिस्प्ले होगा, तो जो भी आप अपना नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये नेम जो है आपके FSI लाइसेंस के सर्टिफिकेट के साथ में जरूर मैच करना चाहिए। उसके बाद में भाई यहाँ पे ऑनर का नेम वगैरह आ जाएगा, आपके रेस्टोरेंट का नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपसे रेस्टोरेंट की जो लोकेशन पूछी जाएगी, तो एग्जैक्ट यहाँ पे आपको लोकेशन डालनी है, गूगल मैप के अकॉर्डिंग आपको पिन भी करना है। और ध्यान रखिएगा ये जो एड्रेस है वो आपके FSI लाइसेंस सर्टिफिकेट के साथ में मैच होना चाहिए। उसके बाद भाई ऑनर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, जिसमें आपका ईमेल एड्रेस हो गया, प्लस आपको एक व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी देना है ताकि आपको इनसाइट्स वगैरह, रेटिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें भेजता रहे। तो अगर आपका मोबाइल नंबर डिफरेंट है व्हाट्सएप वाला, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है। फिर भाई यहाँ पे वर्किंग डेज है, तो क्या क्या आपके वर्किंग डेज है रेस्टोरेंट वगैरह के, तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे सारे आपको देखने को सिंपली तरीके से मिल जाएंगे, तो आप सभी को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम वगैरह क्या है, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद में भाई यहाँ पे आपको अपना आउटलेट चूज करना है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, 3 कैटेगरी के अंदर बटे हुए, और तीनों के अंदर ना अलग अलग टैक्स का स्ट्रक्चर है। तो देखो, अगर आप सिंपली जो है प्रिपेयर फूड यहाँ पे वगैरह बेच रहे हो, कोई भी पैकेजिंग आइटम नहीं बेच रहे, तो स्विगी जो है आपके यहाँ पे GST कस्टमर से कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को बेसिकली पे करता है। सेकंड कैटेगरी के अंदर क्या होता है, कोई पैक आइटम्स है जैसे आइसक्रीम हो गए, बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, स्वीट्स वगैरह हो गई, तो उस केस में भाई आपको खुद जो है GST पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे जो है आउटलेट पे करेगा। और थर्ड कैटेगरी क्या है कि आप दोनों चीज़ें कर रहे हैं, तो स्विगी जो है केवल जो फ्रेशली जो प्रिपेयर फूड्स होगा उसी का केवल GST जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करेगा। तो कंप्लायंस के अकॉर्डिंग आपका किस टाइप का ना आउटलेट है वो यहाँ पे आपको सिंपली जो है सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर और GST की डिटेल सिंपली तरीके से इंसर्ट करनी है।
अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो यहाँ पे आपको आई डोंट हैव द जीएसटी नंबर का एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई नीचे जो है यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स मिलेगी, जिसमें आप अपना आईएफएससी कोड नंबर और अकाउंट नंबर डाल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी करंट अकाउंट की डिटेल्स भी डाल सकते हो। फिर लास्ट में आपका फेसाई का सर्टिफिकेट रहेगा, और जैसे मैं बताया था कि यहाँ पे आपको फेसाई का सर्टिफिकेट नंबर डालना है और मैच करना चाहिए भाई नेम रेस्टोरेंट के साथ में, ऑनर के साथ में, साइट डिटेल्स और एड्रेस वगैरह भी मैच करना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर भाई नेक्स्ट पेज के ऊपर ये पूछा जाएगा डू यू हैव द पीओएस मशीन और नॉट, तो ये आपको येस और नो के अंदर जवाब देना है। फिर किस टाइप का फूड आपके मेन्यू के अंदर है, वेज है, नॉन वेज है या दोनों टाइप का है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। प्लस आपका कौन सा टाइप का कुजीन है, नॉर्थ इंडियन है, चाइनीज है, तो ये आपको बेसिक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में भाई यहाँ पे कॉस्ट फॉर द मिनिमम 2, यहाँ पे आपको एक कॉस्ट डालनी है 2 पर्सन की कितनी आ सकती है अपलोड, या आपको मेन्यू यहाँ पे अपलोड करना है। प्लस इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि इंग्लिश के अंदर मेन्यू होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप की इमेज वगैरह आपकी होनी चाहिए। प्लस पैकेजिंग चार्जेस अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो, वरना इसको आप 0 वगैरह भी कर सकते हो। और उसके बाद भाई नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको स्विगी का स्टैंडर्ड जो कमीशन होता है 24% वो दिखा देगा। प्लस जो ऑनबोर्डिंग फीस है वो भी आपको दिखाई देगी, और वो ये डिफरेंट ये लोग जो है चार्ज करते रहते हैं, मतलब चेंज होती रहती है। और यहाँ पे आपको स्विगी का एक पार्टनर जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी यहाँ पे दिखने वाला है। फिर भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट टाइम जो ऑनबोर्डिंग फीस होगी, 1 टाइम ऑनबोर्डिंग फीस, वो यहाँ पे पेमेंट करनी है। और बाकी का मैंने बताया कि वो वीकली पे आउट से डिडक्ट वगैरह होता रहता है, उसके कई सारे बेनिफिट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी डिटेल सबमिट की है 1 से 2 दिन के अंदर स्विगी की टीम आपको कांटेक्ट करती है, चीजें वेरीफाई करती है, और उसके बाद में आपका किचन यहाँ पे लाइव हो जाता है। और इसके अलावा आप चाहो तो स्विगी का पार्टनर ऐप भी है जो आपको आईओएस के ऊपर और प्ले स्टोर दोनों के ऊपर मिल जाएगा। वहां पे भी आप अपना लॉगिन कर सकते हो, यानी एक बार वेब इंटरफेस के थ्रू आप साइन अप कर सकते हो, और आप चाहो तो पार्टनर ऐप के थ्रू भी साइन अप कर सकते हो। प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्विगी के ऊपर लिस्टिंग कैसे होती है, कैसे आपको अपनी चीजें वगैरह ऐड करनी होती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर फेसाई का सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क या जीएसटी ऐसी कोई भी अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।